हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है 8th क्लास की संस्कृत का 5th चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम क्या था? कंटकनेव कंटकम मीन्स कांटे से कांटा, अर्थात मनुष्य अपनी चतुराई से जो है कठिन से कठिन समस्या से भी बाहर निकल सकता है। कोई भी जीव है वो अपनी चतुराई से कठिन समस्या से भी बाहर निकल सकता है। लेसन की जो स्टोरी थी वो हम पढ़ चुके थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आज हम जो है इस लेसन का अभ्यास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको क्या करना है? एक पद में उत्तर लिखना है। पहला है व्यादस्य नाम किम आसीत। व्यादस्य क्या था भाई? शिकारी। नाम है किम आसीत, जो शिकारी था उस शिकारी का नाम क्या था? चंचल। तो क्या आ जाएगा आंसर? चंचल है। ख है चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। व्याध क्या होता है? शिकारी। व्याघ्र क्या होता है? बाघ। जो चंचल था उस चंचल ने व्याघ्रम मीन्स जो बाघ था उस बाघ को कहाँ देखा? जाल में। क्योंकि जो चंचल था वो जाल फैलाकर घर चला गया था, तो उसने वापस जब वो आया घर से अगले दिन, तो उसने देखा कि उसके जाल में कौन फंसा हुआ बैठा था? बाघ। तो चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाल में। जालेहे। आंसर क्या आएगा? जालेहे। ग है कस्मे किमपि अकार्य न भवति। कस्मे किमपि अकार्य न भवति कह रहा है कि किस मनुष्य के लिए या किसके लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। मीन्स ऐसा कौन है, ऐसा किस कंडीशन में होता है जब सब काम जो है वो जायज़ होते हैं, कोई भी काम नाजायज़ नहीं होता। यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि किसके लिए जो है कोई भी कार्य अकार्य नहीं है, मीन्स उसके लिए सब चलता है। तो किसके लिए कहा था? शुद्धार्थ है। शुद्धातार्य क्या होता है कि जो मनुष्य जो है वो भूखा होता है। शुद्धार्ताय क्या रहेगा? शुद्धार्ताय। शुद्धार्ताय मीन्स क्या होता है? भूखा। भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। घ है बद्री गुलमानाम। बद्री क्या होता है? बेर की। गुलमानाम क्या होता है? झाड़ी। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना। नीलिना होता है छिपा हुआ, छिपना। आसीत, तो बेर की झाड़ी के पीछे कौन छिपा हुआ था? मौसी जी थी ना, लोमशिका। बेर की झाड़ी के पीछे कौन, बेर की जो झाड़ी थी उसके पीछे कौन छिपी हुई बैठी थी? लोमशिका, मौसी जी। फिर ड है सर्वह किम समीहते। सर्वह मीन्स सभी, किम समीहते सभी क्या चाहते हैं? सभी अपने स्वार्थ को चाहते हैं। तो सर्वह सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थम, सभी अपने स्वार्थ को चाहते हैं। च है निसहायो व्याद्रय किम याचत। निसहाय मीन्स वो थक कर निसहाय हो गया था। तो जो निसहाय बाघ था वो क्या कर रहा था? किम याचत, क्या मांग रहा था वो? अपने प्राणों की भिक्षा। तो प्राण भिक्षा। ठीक है, इनके आंसर्स हमें एक पद में देने थे, 1 वर्ड में इनके हमें आंसर्स लिखने थे। तो आप देख भी रहे हो सारे आंसर्स किस में हैं? 1 वर्ड में। सेकंड है संस्कृतेन उत्तरत। आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं और अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। एक वर्ड में जो है आपको आंसर नहीं देने। ग है चंचलेन वने किम कृतम। चंचल जो है वो वन में क्या कर रहा था? क्या करके चला गया था? चंचल है वने जालम प्रसारितम। चंचल वन में क्या कर रहा था भाई? जाल फैला रहा था। ख है व्यादस्य पिपासा कथम शांता अभवत। जो व्याघ्र था, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। जो बाघ था उसकी प्यास किससे शांत हुई थी? प्यास किससे शांत होती है? पानी से, तो जल से। तो व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत। जो शिकारी था उसकी प्यास किससे शांत हुई थी? जल से। ग है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पीकर व्याघ्र, व्याघ्र मीन्स बाघ ने क्या कहा था? पानी पीने के बाद बाघ ने क्या, जो बाघ था उस बाघ ने शिकारी को क्या कहा कि भाई मेरी प्यास तो मिट गई लेकिन अब मैं तुझे खाऊंगा। तो जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत अहम बुभुक्षित अस्मिन, कि अब मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ग में क्या आएगा? अहम बुभुक्षित अस्मिन। ठीक है, उसके बाद घ देखिए, चंचल है मातृस्व से। मातृस्व से क्या होता है? मौसी। चंचल है मातृस्व से इति काम संबोधितवान। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो ये मातृस्व से है
तो यहाँ पर ये किसको जो है संबोधित कर रहा है, किसके लिए यूज हुआ है? तो मातृस्वस्य मोसी किसके लिए यूज हुआ था? लोमड़ी के लिए, लोम शिकाम। तो आंसर में आ जाएगा चंचल है मातृस्वस्य इति लोम शिकाम संबोधितवान। फिर ड है जालेह पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा व्यादय किम अकरोत्। जब जाल में जो शिकारी था, शिकारी को बंधा हुआ देखा उसने, जब जाल में शिकारी ने बाघ को बंधा हुआ देखा तो शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने जब देखा कि ये जो बाघ है ये तो जाल में बंधा हुआ है, तो उसने क्या किया था? तो जालेह पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधः ग्रह प्रत्यावर्तत। उसने क्या सोचा था कि भाई ये शिकार, ये जो बाघ है ना, ये मुझे खा जाएगा, इसलिए घर जाना ही सही है। तो उसने क्या सोचा था? जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा, जाल में बंधे हुए बाघ को देखकर क्या किया व्याधः शिकारी ने? ग्रहम प्रत्यावर्तत, मतलब उसने घर जाने के लिए जो है, घर जाना उसने सोचा, वो घर जाने के लिए तैयार हो गया, पलायन किया उसने घर जाने के लिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, जहाँ पे हमें क्या करना था? पूर्ण वाक्य में उत्तर देने थे। उसके बाद अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथ्यत। मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं ना, ये किसने कहे और किसके लिए कहे। ठीक है, ये जो नीचे आपको दिए हुए हैं ना, यहाँ पर ये 5 आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन वाक्यों को किसने कहा और किसके लिए कहा, वो आपको बताना है। जैसे इसने उदाहरण भी दे रखा है, इदानी अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये किसने कहा? बाघ ने कहा। किसको कहा? शिकारी को कहा। तो ऐसे ही आपको इन 5 क्वेश्चन के जो हैं आंसर देने हैं। पहला है कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था? बाघ ने। किसको कहा? शिकारी को। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्याघ्र है व्याधम। ठीक है, फिर सेकंड है जना मई स्नानम कुर्वन्ते, जो लोग हैं वो मेरे जल में क्या करते हैं भाई? मुझ में स्नान करते हैं। मीन्स ये कौन बोल रही थी? नदी बोल रही थी। तो क्या आ जाएगा? नदी जल, नदी का जल बोल रहे थे कि लोग जो है ना वो मेरे जल में स्नान करते हैं और मुझे ही दूषित करके चले जाते हैं। तो ये कौन कह रहा था? नदी का जल कह रहा था, नदी जलम। और किसको कह रहा था? व्याधम, शिकारी को। फिर गय है अहम त्वत्कृते धर्माचरितवान तव्या मिथ्या भणितम। यहाँ पे कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। किसने कहा था? शिकारी ने। किसको कहा? बाघ को। तो क्या आ जाएगा? व्याधः व्याघ्रम। ठीक है, घ है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी क्या करते हैं? छेद कर देते हैं। ये कौन कह रहा था? पेड़ कह रहा था, वृक्ष कह रहा था। किससे? शिकारी से। तो वृक्ष है व्याधम। ठीक है, फिर डै पार्ट है संप्रति पुनः पुनः कुर्दनन कृत्वा दर्शय, कि तुम मुझे ना वापस पहले की तरह जो है ना बार बार कूद के दिखाओ। तो ये किसने कहा था? मौसी जी ने कहा था, लोमड़ी ने कहा था। किसको कहा था भाई? बाघ को, व्याघ्र को। ठीक है, व्याघ्रम। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, किसने किसको कहा। फिर उसके बाद है फोर्थ, रेखांकित पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरत। आपको जो है, जो नीचे रेखांकित वर्ड्स है ना, इनके क्या करने हैं? प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रश्न निर्माण बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, आपको जो है इन्हीं की विभक्ति इसका यूज़ करते हुए करना होता है। जो इनके लास्ट में विभक्ति लगी हुई है वही, वहाँ से क्वेश्चन निर्माण हो जाता है। जैसे पहला है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। जो शिकारी था उसने जो है बाघ को किससे बाहर निकाला? जाल से निकाला था। तो जालात का आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण। तो जालात की जगह क्या आ जाएगा? अकस्मात। विभक्ति देख लीजिए लास्ट में मात मात। ठीक है, सेकंड चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने क्या किया था? वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो चंचल किसके पास गया? वृक्षम, कम, सेम विभक्ति है। तो क्या आ जाएगा वृक्षम की जगह? कम। गय है व्याघ्रम लोम शिकाये निखिला कथाम नैवेद्यत।
जो व्याघ्र था, जो शिकारी था, उसने लोमड़ी को पूरी की पूरी कथा बताई। तो लोम शिकाये कश्ये, सेम विभक्ति है ना स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा थर्ड में, कश्ये। फिर घ है मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, वृक्षाणाम केशाम, जो मानव है वो मेरी छाया में विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न निर्माण, तो वृक्षाणाम की जगह क्या आ जाएगा, केशाम। फिर ड है व्याद्र है नद्यः जलेन व्यादस्य पिपाशामश्यत, जो व्याघ्र था, व्याघ्र क्या था, शिकारी, व्याघ्र है नद्या जलेन व्यादस्य पिपाशामश्यत, जो हमारे पास ये जो बाघ था, नदी का जल पीकर क्या किया, शिकारी ने बाघ को नदी का जल पिलाकर क्या की थी, उस बाघ की प्यास को शांत किया। तो व्याद्र है, नद्या की जगह क्या आ जाएगा, कस्या, नद्या की जगह क्या आएगा, कस्या जलेन व्यादस्य पिपा साम शम्यत। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया कि जो शिकारी था उसने किसका जल पिलाकर जो है बाघ की प्यास बुझाई, तो किसका जल पिलाया था उसने उसे, नदी का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, मंजूषातः पदानी चित्वा कथम पूर्यत। आपको इस हिंट से, इस मंजूषा से जो है आपको पदों को छांटकर इन खाली स्थान में भरने हैं। तो देखिए, एकस्मिन वने एक डैश व्याघ्र आसीत, एक वन में एक बाघ रहता था। कैसा बाघ था वो, वृद्ध था, बूढ़ा था। एक वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, स एकदा वह एक बार व्याधेन शिकारी के द्वारा विस्तारिते बिछाए हुए जाले बद्ध अभवत, जाल में फंस गया था। स बहु प्रयासम डैश, उसने बहुत प्रयास किया, मीन्स क्या आएगा यहाँ पर, कृतवान। स बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्त न भवत, किंतु जाल से बाहर नहीं आया। डैश तत्र एक कह मूषक समागच्छत, डैश, डैश मीन्स वहां पर फिर क्या था, अचानक, वहां अचानक के लिए क्या यूज होगा, अकस्मात। अकस्मात तत्र एक है मूषक समागच्छत, अचानक वहां पर एक मूषक, एक चूहा आ गया। बद्ध है व्याघ्र है दृष्टवा, यहाँ पे क्या आएगा, दृष्टवा, बंधे हुए शिकारी को दृष्टवा देखकर, स तम अवदत, उसने कहा, भवान जाले बद्ध है, कि तुम तो जाल में फंस गए। अहम त्वाम डैश इच्छामि, तो अहम त्वाम मोचिष्यामि, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोचिष्यामि, कि मैं तुम्हें छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूंगा। तत्व श्रुत्वा व्याघ्र है डैश अवदत, तत्व श्रुत्वा व्याघ्र है, क्या आएगा यहाँ पर, सट्टाहासम, मतलब हंसते हुए कहा, अरे त्वम डैश जीव है, तुम तो यहाँ पर मतलब छोटे से जीव, छोटे से के लिए क्या आ जाएगा, शूद्र है, तुम तो छोटे से जीव हो। मम सहायम करियसी, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, अगर तुमने ना मुझे इस जाल से बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या आएगा, तरही, तो, तरही तो अहम त्वाम न हानिष्यामि, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषक है डैश लघुदंते, तो मूषक के दांत कैसे थे, तेज थे। तो मूषक ने लघुदंते, दांतों से, किसके दांत थे, मूषक के, मीन्स अपने। मूषक ने स्वकीय लघुदंते तद जालस्य, उस जाल को डैश कृत्वा, क्या किया, तद जालस्य डैश कृत्वा, क्या कर दिया था उसने, अपने दांतों से उस जाल को कर्तनम, कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्र बही कृतवान, उस जाल से क्या कर दिया था, उस बाघ को जो है बाहर निकाल दिया था। तो ये जो हमें एक स्टोरी दी हुई थी, इसमें हमें इन मंजूषा से वर्ड को छांट कर जो है यहाँ पर फिल करने थे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यथा निर्देशमुत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, स लोमशिकाये सर्वाम कथाम नैवेद्यत, उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। तो अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में आपको बताना है कि विशेष पद है क्या यहाँ पर। तो इस वाक्य में जो विशेष पद है वो क्या है, सर्वाम, सारी की सारी,
जितनी भी घटना हुई थी वो सारी की सारी जो है लोमड़ी को शिकारी ने बताई। तो यहाँ पर जो विशेषण पद है वो क्या है, सर्वाम, सारी। ख है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तो अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, तो यहाँ पर आपको बताना है सर्वनाम पद कहाँ पे यूज हुआ है। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, जैसे मैं, मुझे, ये सब क्या है, सर्वनाम पद है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अहम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्वनाम पद अहम। फिर उसके बाद गै पार्ट है, सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कृत पदम क्या है, कृत पद क्या है यहाँ पर, तो सब क्या चाहते हैं भाई, सब अपने स्वार्थ को चाहते हैं। तो यहाँ पर कृत पद क्या है, सर्व है। कृत पद क्या रहेगा यहाँ पर, सर्व है। फिर घ है, सा सहसा चंचल मुप सत्य कथ्यति, सा सहसा चंचल मुप सत्य कथ्यति, तो वाक्यात एकम अव्यव पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में आपको क्या करना है, अव्यव पद बताने हैं। तो अव्यव पद क्या रहेगा यहाँ पर, सहसा, यहाँ पर अव्यव पद क्या रहेगा, सहसा। ठीक है। ड है, का वार्ता माम अपि विज्ञापाय, अस्मिन वाक्य क्रियापदम की, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्रियापद क्या है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इस वाक्य में बताना क्रियापद है, तो विज्ञापय क्या रहेगा यहाँ पर, क्रियापद। फिर उसके बाद कह रहा है क्रियापदस्य पद परिचय मपि लिखत, आपको इस क्रियापद के जो है ना, आपको क्या बताना है, इसके जो पद परिचय देना है, मीन्स यहाँ पर कौन सी विभक्ति यूज हुई है, कौन सा वचन यूज हुआ है। तो विज्ञापय क्या है, लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, लोट लकार के मध्यम पुरुष का क्या है, एक वचन है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानी पूर्यत, आपको उदाहरण के अनुसार जो है रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए इसने एग्जाम्पल के लिए ना आपको ऊपर भी दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको नीचे वाला सॉल्व करना है। जैसे मात्र है, मात्र है का प्रथमा है माता, प्रथमा का एक वचन है माता, द्विवचन है मात्रो, और जो बहुवचन है वो है मात्र है। तो उसी हिसाब से आपको स्वश्रय का करना है। तो स्वश्रय का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वसा, इसके हिसाब से ऊपर वाले के हिसाब से माता स्वसा क्या रहेगा, स्वसा। फिर मात्रो है तो स्वसारो हो जाएगा, फिर मात्र है तो स्वसार हो जाएगा। इसके हिसाब से आपको नीचे वाला लिखना था स्वश्रय का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद कह रहे हैं मात्र का ना आपको तृतीय लिखना है। जैसे मात्र का तृतीय का एक वचन है मात्रा, और द्विवचन है मात्रभ्याम, और बहुवचन है मातृभी। तो स्वश्रय का क्या हो जाएगा, ऊपर को देखते हुए क्या रहेगा, यहाँ से तृतीय का स्वस्त्रा, देखिए बना कैसे हुआ है, स्वस्त्रा, यहाँ पे संधि हो गई है इनकी। फिर है स्वश्रभ्याम, और मातृभी का क्या हो जाएगा, स्वश्री भी। ऊपर वाले को देखते हुए आपको जो है नीचे लिखना है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, माता का क्या है, अब हमारे पास, अब हमें ना उल्टा कर दिया इसने, स्वश्रय की सप्तमी विभक्ति दी है। स्वश्रय की सप्तमी का एक वचन स्वश्री, द्विवचन स्वस्त्रो, और त्रिवचन स्वश्रु। ठीक है, तो मात्र का अब आपको सप्तमी का एक वचन क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को देखिए क्या हो जाएगा, मातृ, ऊपर था स्वश्री, नीचे हो जाएगा मातृ, स्वस्त्रो मात्रो, स्वश्रुषु मातृषु। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाले को देखते हुए करना है हमें। फिर ऐसे ही उसके बाद हमें करना है अब स्वश्रु के षष्ठी का। स्वश्रु का षष्ठी क्या है, स्वसु, स्वस्त्रो, स्वस्त्रनाम, क्या था, स्वसु, स्वस्त्रो, स्वसुरनाम। तो मातृ की षष्ठी का क्या हो जाएगा, मातु, मात्रो, मातृणाम, मातु, मात्रो, मातृणाम। ठीक है स्टूडेंट्स, ए पार्ट किया, अब हम करेंगे इसका आ पार्ट। आ पार्ट में देखिए धातुम प्रत्यय च लिखत, आपको यहाँ पर धातु बतानी है, धातु कौन सी, और उसके बाद क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय उपसर्ग आपने हिंदी में पढ़े होंगे। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वाक्य के या शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में, और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के
आगे लगते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इसने गंतुम, तो गंतुम में धातु कौन सी है, गम, और प्रत्यय कौन सा है, तुमुन। ठीक है, तो दृष्टुम में क्या हो जाएगी, दृष्ट तो होगी अपनी धातु, और तुमुन क्या है यहाँ पर, प्रत्यय। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कर्णियम, कर्णियम में धातु क्या है, करना, करने को क्या कहेंगे, क्री, और अनियर क्या है यहाँ पर, प्रत्यय। पातुम में पा धातु है और तुमुन क्या है यहाँ पर, प्रत्यय। खादितुम, खाना, तो धातु क्या है, खाद, और तुमुन क्या है यहाँ पर, प्रत्यय। फिर है कृत्वा, कृत्वा में करना धातु है ना, तो क्या रहेगा, क्री, और कत्वा क्या है यहाँ पर, धातु है, सॉरी प्रत्यय है। कृत्वा में धातु क्या है, क्री, और जो है प्रत्यय क्या है यहाँ पर, इत्वा। इसको सही कर लेना, ई आएगा यहाँ पर। ठीक है, इत्वा क्या रहेगा, इत्वा, ये क्या हटा देना यहाँ से। ठीक है, कृत्वा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो है यहाँ पर 5th लेसन कंप्लीट हुआ। कल हम जो है थोड़ा सा ग्रामर का सेक्शन जो है इसका करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको जो है ना ये राइट भी करना है और लर्न भी करना है, हर वीडियो में मैं आपको बोल ही रही हूँ। ठीक है, ये आपको राइट और लर्न दोनों करने हैं। थैंक यू।